हुजूर फैज़ मिल्लत मिला। यूं कहिए कि जितना मैं उनको मिला और जितना मैं उनसे करीब रहा, जितना मैं उनकी सोहबत ली, मैंने उनके अंदर एक चीज मैंने ऐसी देखी है जो बुजुर्गों में ही पाई जाती है। आपका काम था तस्नीफ, बैठे बैठे आपने यही काम करना होता था। कोई आता मुलाकात के लिए वक्त देते, बैठते, उनसे बातें करते, मुस्कुरा कर, बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से मुस्कुराते और मुस्कुरा के मिलते। फिर बैठे बैठे अगर कोई शख्स किसी की बात करना शुरू करता ना कि फलां ने यूं तो फलां ने यूं किया, तो कहा बेटा मेरे पास काम बहुत है, आप जाए। अल्लाह ये किसी की गिबत सुनते ही नहीं थे, ना करते थे ना सुनते थे। हमारे यहां तो मजे ले लेके सुनते, अच्छा ऐसा बाकी सुनते फिर कहते अरे गिबत क्यों करते वो, पहले बोलना भाई, करना मना है तो सुनना ही मना है। सुन के कहते गिबत हो गई, गिबत नहीं करते। तो गिबत करना ही मना नहीं है, सुनना ही मना है। तो ये इनकी एक आदत थी कि वो किसी की गिबत नहीं करते थे और ना सुनते थे। इनसे कोई दिन की बात करो, कोई मसला पूछो, वो बैठेंगे, बात भी करेंगे, बाकी इधर उधर की बात ही नहीं करते। सादगी इतनी थी कि एक दफा मैंने उनको देखा, उससे ख्वाजा महबूबुद्दीन सिरानी में ऐसी सादगी थी कि तहबंद बांधी हुई है, मलमल का कुर्ता पहना हुआ है, सर पे यूं पगड़ी बांधी हुई और सर पे चादर रख के वो बैठे हो ना, कुछ पता ना हो तो कुछ पता नहीं, इतने बड़े मुफ्ती, इतनी सादगी। और मेरी इनसे मुलाकात अक्सर मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी शरीफ में होती, और वो इत्तिकाफ फरमाया करते थे। तो मैं खास उनसे मिलने जाया क्या करता था। असल में मैं जब जाता था ना, 92 की बात कर रहा हूँ, 92 91 में, तो उस वक्त तो रश भी नहीं होता था। मुझे याद है हम लोग रियाल जन्ना में जमात करा के अपनी तरावी पढ़ते थे। हाँ हाँ, बिलाल हबशी के चबूतरे के नीचे अपनी जमात करके हम लोग तरावी पढ़ा करते थे। रश नहीं होता था उस वक्त। और तवाफ के तो तकरीबन रमजान में महीने में तवाफ में तो बहुत से लिया करते थे हजरत पर। तो उस वक्त इतना रश नहीं होता। ये भाई वीडियो वगैरह जब आम हुआ, लोगों ने देखा और एक अजीब कहानी चल पड़ी, तो बोले इतना रश भी नहीं होता था। तो मैं खास उनसे मिलने के लिए जाता, उनके पास बैठता, तो वो बड़ी मोहब्बत से मुझे कहते आप उवैस में उवैसी, क्या कहते आप उवैस में उवैसी। तो मैंने कहा आप निगाहों में रखते हैं, ये मेरे लिए बहुत है। तो बड़ा मोहब्बत करते। और उनसे जो मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी, इसमें आप नहीं थे, आपके रियासत छोटे थे, और जुनैद भी था। तो इनके विसाल से 3 माह पहले मैं उनसे जब मिलने गया था आखिरी में, वो मुलाकात ऐसी है कि उसकी 2 ही गवाह हैं कि उस वक्त क्या हुआ। बड़ा शफकत किया उस वक्त, बड़ी मोहब्बत की, बड़ी मोहब्बत की। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताने वाली नहीं होती, कुछ ऐसी होती हैं जो समझने वाली होती हैं। तो 15 रमजान मुबारक को उनका विसाल हुआ फजर के वक्त, और वही वक्त था कि वो साल वो मदीना शरीफ नहीं जा गए थे। अलग मेरे ख्याल में इंतजाम सारे थे, हाँ जाना था। तो ये एक अरसा उन्होंने बिला नागा मस्जिद नबी शरीफ में इत्तिकाफ किया। बस ये कि जानने वाले जानते थे कि वो क्या थे। तो जो उन्होंने काम किया है किताबों पर, जो जितना, ये अहमद बैठे हुए इनको पता है कि हम जाया करते थे उनके पास, तो उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी किताबें रिसाल छप 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 छप। तो तहरीर से नेमत को जब करता हूँ, उस वक्त मैंने कहा था ये जिम्मे लेता हूँ इंशाअल्लाह, और आपकी जितनी हो सकी हम उतनी हम आपके रिसाले छापेंगे। और हमने उस वक्त एक टीम बनाई थी, और उस टीम ने करीब कितने सौ 500 से ऊपर रसायल, 500 से ऊपर रसायल जो है वो हमें ये शर्फ हासिल हुआ कि हम छपवाएं और छपवा कर बांटे। तो कई किताबों में तो लिख भी दिया, मेरे बाहितमाम हुए इसका लिख भी दिया था, अलग मैंने कहा नहीं था। मैंने अपनी तरफ से मेरा एक
जहन में जो रकम थी मैंने मखसूस की, मैंने दे दी थी कि ये सारी किताबें इसी छपेंगी, इसी को करेंगे, इसी से छपाएंगे, इसी से बेचेंगे, इसी से छपाएंगे, इसी से बेचेंगे। तो ये चीज़ हुई और ये हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर अपनी